प्रेज़ द लॉर्ड जी। प्रभु का धन्यवाद, आज मुझे फिर प्रभु ने वचन शेयर करने का मौका दिया। और आज हम बात करना चाहते हैं कि हमें प्रभु की आवाज़ को सुनना है और उसके मुताबिक अपने जीवन में चलना है। आज हम ये देखेंगे कि जो लोग प्रभु के साथ चलते थे, जब प्रभु उनसे बात करता था तो उनका रवैया कैसा था। वो प्रभु की आवाज़ को सुनने के बाद उसके मुताबिक चलते थे। आज उसकी ओर हम ध्यान देंगे। तो आज हम सबसे पहले जो वर्ष देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। हम खोलेंगे जी उत्पत्ति, इसका 6वां अध्याय और 9 नंबर आयत। आज हम बात करेंगे नूह के बारे में। आप सब लोग जानते हैं जी नूह के बारे में। जब प्रभु ने उनसे बात की, कैसे बात की और उनका रवैया कैसा था, उस बात को लेकर उनका रवैया कैसा था। छह के 9 में लिखा है जी, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। यहाँ पे हम नूह के बारे में ये बात लिखी देख रहे हैं कि नूह एक धर्मी पुरुष था जी, और वो उस समय के लोगों में खरा मनुष्य था जी वो। और उसकी बारे में एक बात आ रही है कि वो परमेश्वर के साथ चलता था। नूह परमेश्वर के साथ में चल रहा था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या थी कि जो धरती है, जो पृथ्वी है, वो बिगड़ गई थी, क्योंकि जो लोग थे वो अपनी इच्छा के मुताबिक चल रहे थे। लेकिन जो नूह था वो परमेश्वर के साथ चल रहा था, वो खरा व्यक्ति था। अब आगे हम देखेंगे 13 और 14 आयत में क्या लिखा है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रेषण मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। अब यहाँ पे एक बात हमें देख रही है कि परमेश्वर नूह से बात कर रहा है कि वो धरती पे क्या करना चाहता है। जो परमेश्वर है, जो उसके लोग हैं, जो उसके साथ खरे चलते हैं, जो धर्मी लोग हैं, परमेश्वर उनसे बात करके ही धरती पे काम करता है जी। उनको पहले वो बता देता है। ये बात हमें समझ में आ रही है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रेषण मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। यहाँ पे प्रभु क्या कर रहा है, कह रहे हैं जी कि जब पृथ्वी पे पाप ज्यादा हो गया, लोगों ने ज्यादा पाप करना शुरू कर दिया, तो प्रभु क्या कह रहा है कि अब मैं इसे नष्ट करूंगा। ये बात प्रभु ने नूह के ऊपर प्रकट की और किसी के ऊपर प्रकट नहीं की। नूह के ऊपर क्यों की? क्योंकि वो धर्मी था और खरा मनुष्य था। ठीक है जी। उसके बाद 14 नंबर में लिखे है जी, प्रभु ने उसको क्या आज्ञा दी, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। प्रभु ने नूह को गोपेर की लकड़ी से जहाज बनाने के बारे में बोला जी। और आगे आप पढ़ेंगे तो प्रभु ने डिटेल दी हुई है ये जहाज कैसे बनाना है। यानी कि परमेश्वर जो हमें बोलता है उसकी पूरी डिटेल भी बताता है कि आपने ये बात ऐसे करनी है जी। 22 में हम पढ़ेंगे जी। उसके बाद 22 पढ़ेंगे, 6 का 22। जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। यहां पे हम एक बात देख रहे हैं, प्रभु ने नूह को जहाज बनाने के लिए बोला और उसने प्रभु की बात मान के वैसा ही किया। अब सोचने वाली बात यह है कि उसने प्रभु के आगे कोई सवाल नहीं रखा, उसने प्रभु को कुछ एडवाइस नहीं दी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर प्रभु हमसे भी बात करता है, हम क्या करते हैं, प्रभु को एडवाइस देने लग जाते हैं। प्रभु के आगे 100 सवाल खड़े कर देते हैं जी। प्रभु से एडवाइस लेने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को अपनी एडवाइस बता रहे हैं जी, अपनी इच्छाएं बता रहे हैं। हमारे और जो प्रभु के धर्मी लोग हैं उनमें यही फर्क था कि वो प्रभु से सवाल नहीं करते थे। प्रभु ने बोल दिया वो करेंगे। और यहां पे मुझे एक बात और समझ में आ रही है कि नूह किसी से एडवाइस नहीं लेने गया। नूह को प्रभु ने बोला तो उसने जाके अपने फ्रेंड से एडवाइस नहीं ली। यहाँ पे बाइबल में नहीं लिखा कि उसने दोस्तों से पूछा, उसने रिश्तेदारों से पूछा कि प्रभु ने मुझे ऐसे बोला है जी, मैं करूं या ना करूं।
उसने क्या किया, काम स्टार्ट कर दिया जी। जैसे प्रभु ने उसको अगुवाई की उसके मुताबिक उसने क्या कर दिया, जहाज बनाना शुरू कर दिया और वो बच गया जी, और उसकी फैमिली बच गई और वो नाश नहीं हुआ। यहां से ये बात समझ में आ रही है कि अगर हम प्रभु की बात सुनेंगे, उसकी अगुवाई में चलेंगे, जो जो वो हमें बोल रहा है, तो हमें आशीष मिलेगी जी। हमें प्रभु के आगे सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी आवाज को सुनना है और उसके मुताबिक चलना है जी। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी नूह के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे इब्राहिम के बारे में। इसके लिए हम पढ़ेंगे जी उत्पत्ति 12 का 1। उत्पत्ति 12 का 1 में लिखा है जी, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहां पे प्रभु अब्राहम से बात कर रहे हैं जी। वो उनसे क्या बोल रहे हैं कि अपने देश को, अपने कुटुंबियों को छोड़ के जो देश में तुझे बोल रहा हूं वहां पे चला जा। इब्राहिम ने क्या किया, इसके लिए हमें इब्रानियों चैप्टर देखना पड़ेगा जी। इब्रानियों चैप्टर उसकी 11 की 8। इब्रानियों 11 की 8 में लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। यहां पे इब्राहिम के बारे में एक बात बोल रही कि प्रभु ने जो उसे बोला उसने उसके ऊपर विश्वास किया। उसने प्रभु के आगे सवाल नहीं किया, उसको ये भी नहीं मालूम था कि मुझे कहां जाना है, लेकिन उसने प्रभु की बात मानी और वो गया, और तो भी निकल गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो प्रभु आपसे बात करे हमें क्या करना है, उसके ऊपर विश्वास करना है, बिना सवाल किए हमें उसको मानना है जी। यस। अब उसके बाद 4 में लिखा है जी, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। यहां पे प्रभु ने उसकी एज भी लिखी हुई है जी, उनकी एज 75 साल की होगी और वो प्रभु की अगुवाई में चल रहा है। यहां पे मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जितनी एज ज्यादा बढ़ जाती है ना, बंदा कम सुनता है लोगों की। उसे लगता है कि मेरी एज ज्यादा होगी, मुझे ज्यादा मालूम हो गया। एक बात बोली जाती है कि बच्चा छोटा है जी, वो बात मानेगा आपकी। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो बंदे के दिमाग में एक बात आती है कि मुझे सब कुछ मालूम है जी, मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इब्राहिम की एज 75 साल की हो गई है और वो प्रभु की बात सुन रहा है और वो मान रहा है, कोई सवाल नहीं कर रहा है। जैसे प्रभु ने बोला कि तू अपने रिश्तेदार को छोड़ के उस दूसरे देश में चला जा, और वो चला गया, उसने कोई भी सवाल नहीं किया जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 15 का 1। 15 के 1 में क्या लिखा है कि इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। यहां पे मुझे ये बात समझ में आ रही है कि शुरू में परमेश्वर अपने लोगों से कैसे बात करते थे, दर्शन के द्वारा। वो दर्शन के द्वारा उनसे बात करते थे। प्रभु ने अब्राम से दर्शन के द्वारा बात की और प्रभु उनसे यही बोल रहा है। प्रभु ने यहां पे क्या कहा जी, मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हमें भी अपना पूरा विश्वास प्रभु के ऊपर होना चाहिए। जैसा अब्राम का प्रभु के ऊपर विश्वास था, वैसे ही हमें भी अपना पूरा विश्वास प्रभु के ऊपर रखना है। अब हम पढ़ेंगे जी 15 का 3 से 6। और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। अब यहां पे पहले अब्राम ने परमेश्वर की बात मानी, उसके बाद उसने अपनी समस्या बताई कि प्रभु, उसने क्या बोला कि प्रभु मुझे तो तूने कोई बेटा नहीं दिया, कोई वंश नहीं है, मेरे घर में एक ऐसा बेटा भी उत्पन्न नहीं हो कि जो मेरा वारिस हो। तो प्रभु ने क्या बोला, प्रभु से प्रसन्न था क्योंकि उसने उसकी बात मानी थी। प्रभु ने क्या बोला,
तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। यानी कि जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु की बात मानते हैं, तो वो हमारी इच्छा भी पूरी करेगा जी। परमेश्वर हमारी इच्छा भी पूरी करेगा। तो प्रभु ने उसको बोला कि तुझे बेटा होगा। आपको मालूम है जी उसकी एज काफी ज्यादा थी, जो कि पॉसिबल नहीं था, लेकिन प्रभु ने वादा किया कि तुम्हें मैं वंश दूंगा, तेरा निज पुत्र तेरा वारिस होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे 6, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब यहां पे ये बात समझ में आ रही है जी, अब परमेश्वर ने अब्राहम को एक असंभव बात बोली है। उसकी इतनी एज है और उस एज में पॉसिबल नहीं है जी उसका बाप बनना, लेकिन प्रभु ने उसे बोला कि तुझे बेटा होगा, उसने विश्वास किया जी, और प्रभु ने उसकी उस बात को धर्म गिना। तो इसलिए एक बात यह है कि जब हम प्रभु की बात सुनेंगे तो प्रभु हमें ऐसी बात बोलेगा जो हमें असंभव लग रही है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव नहीं है। परमेश्वर के लिए वो संभव है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करना है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया तेरे विश्वास ने किया है, तुझे अच्छा तेरे विश्वास ने किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है। ठीक हो गया जी? यस सर। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे 17 अध्याय उसका 16 और 17। 16-17 में क्या लिखा है जी? मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या जो सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। अब यहां पे मुझे एक बात समझ में आ रही है, आप नोट करो, प्रभु वो बात बोल रहा है जो भी है नहीं है, जो दिख भी नहीं रही है। अभी तो उसको बेटा ही नहीं, प्रभु बोल रहा है कि जाति जाति को मैं आशीष दूंगा। परमेश्वर ऐसी बातें आने वाले टाइम की बातें बोलता है जी। और यहां पे जैसे अब्राहम खुश हो गया, अब्राहम अपनी ओर देख रहा है कि मैं तो जी 100 वर्ष का हो गया हूं, सारा 90 वर्ष की है, मेरे बेटा कैसे होगा। वो हंस रहा है। सेम ऐसे ही होता है, जब प्रभु हमें कोई बात बोलता है तो हम अपनी ओर देखते हैं, प्रभु की ओर नहीं देखते। जबकि हमें प्रभु की ओर देखना चाहिए कि प्रभु ने बोला है तो वो पूरा करने की समर्थ भी रखता है और वो पूरा भी होगा, कर सकता है। Yes. एक दिन प्रभु ने मुझे एक बात बोली कि अगर अब्राहम सारा की ओर देखता रहता तो उसे बेटा नहीं होता। उसने मेरी ओर देखा, इसलिए वो बात भी पूरी हुई और बेटा हुआ जी। 90 वर्ष की एज में सारा के बेटा उत्पन्न हुआ। ये होगी जी अब्राहम की बात और नूह की बात। अब हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के, जब यीशु मसीह ने धरती पे जन्म लेना था, तब देखते हैं उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले प्रभु बात कैसे कर रहे थे जी? सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा प्रभु ने उनसे बात की। लेकिन अब प्रभु ने कैसे बात की, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देंगे कि जब यीशु मसीह ने धरती पे आना था, तब प्रभु ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा बात की। इसके लिए हमें खोलना पड़ेगा जी लूका चैप्टर उसका 1:28। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, किसके जी? मरियम के पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। अब प्रभु कैसे बात कर रहा है? अपने स्वर्गदूत के द्वारा। प्रभु स्वर्गदूत के द्वारा मरियम से बात कर रहा है और वो मरियम को ये बोल रहा है कि प्रभु का तेरे ऊपर अनुग्रह है। आज हमारे ऊपर प्रभु का अनुग्रह है जी कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर पाए हैं। ये हमारी अपनी काबिलियत के बिहाफ पे नहीं है जी, ये प्रभु का अनुग्रह है कि हम उसे जान पाए हैं। प्रभु का जैसे मरियम के ऊपर अनुग्रह हुआ, वैसे ही प्रभु का हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना। तो उसने, अब मरियम को स्वर्गदूत ने बोला। उसके बाद 31 पढ़ेंगे, स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। अब जब प्रभु कोई प्लान बताता है ना, फिर उसकी पूरी डिटेल भी बताता है। प्रभु बोलता है ये काम है, फिर वो आगे बताएगा कैसे करना है।
प्रभु ने एक लाइन बोल दी, उसके बाद आगे आपका काम है उसकी अगली बात को सुनना कि प्रभु अब आगे मैं क्या करूं। यहां पे प्रभु ने स्वर्गदूत के द्वारा मरियम को क्या बोला कि तू गर्भवती होगी, तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसने नाम भी बता दिया कि उसका नाम यीशु रखना। यहां पे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मरियम ने कोई ज्यादा उससे सवाल नहीं किया। 38 में लिखा है जी, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यानी कि मरियम ने यह बोल दिया कि जो तुमने बोला है वैसा ही हो जाए। सेम वैसे ही हमें प्रभु को बोलने की जरूरत है, प्रभु आज आपने हमें यह बात बोली है तो जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो जाए। यस, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम क्या करते हैं जी, प्रभु कुछ बोलता है, हम अपनी एडवाइस देते हैं, प्रभु तू ऐसा कर दे, तू वैसा कर दे। हम प्रभु को सलाह देने के चक्कर में लगे रहते हैं, जबकि हमें प्रभु की आवाज सुनने की जरूरत है। मैं बार बार प्रभु से यही बोलता हूं कि प्रभु बता मैं तेरे लिए क्या करूं, प्रभु तू बता मुझे मैं तेरे लिए क्या करूं, प्रभु जी मेरा जीवन तेरे काम आ जाए, प्रभु ये तूने मुझे अपना जीवन दिया है, तुमने मुझे चुना है, तुमने मुझे जीवन दिया है, मैं चाहता हूं ये मेरा जीवन तेरे काम आ जाए। ये बातें मुझे प्रभु ही देता है जी, मेरी अपनी कोई काबिलियत नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का जैसे मरियम के ऊपर अनुग्रह हुआ, प्रभु का वैसे मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ जी, कि उसने मुझे इतनी बड़ी भीड़ में से चुना। तो जो मैं ये बोलना चाहता हूं, जो प्रभु के धर्मी लोग थे, खरे लोग थे, वो बोलते थे प्रभु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे 45, धन्य है वे जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई हैं वो पूरी होंगी। अब प्रभु उन लोगों को धन्य बोल रहा है जी, जिसने प्रभु की बात को सुन लिया, उसके बाद उसके ऊपर विश्वास किया कि हां प्रभु आपने ये बोला है और ये होगा। ये टफ काम है जी, इजी नहीं है। प्रभु आपको एक बात बोल देगा कि ऐसा हो जाएगा, उसके बाद उस बात के ऊपर विश्वास करना, विश्वास बना के रखना आपने कि हां प्रभु आपने बोला है ये होगा। हालात आपके ऑपोजिट होंगे जी। जब प्रभु कोई बात बोलेगा, ये नहीं है कि लोग आपको बोलेंगे ठीक है जी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सारे लोग आपके खिलाफ होंगे, लेकिन प्रभु आपके मन में अंदर बोलेगा नहीं मेरे बेटे ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो हमें उस आवाज की ओर ध्यान देना है जो प्रभु आपके मन की ओर बोल रहा है, ना कि उस आवाज की ओर ध्यान देना जो बाहर से आ रही है। यहां पे लिखा है ना जी, तो धन्य है जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई हैं वो पूरी होंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी, अब हम देखेंगे यीशु का विश्वास कैसा था प्रभु के प्रति, परमेश्वर के प्रति यीशु का विश्वास कैसा था। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जी यूहन्ना चैप्टर उसकी 11 अध्याय 38 से 44। यहां पे लाजर का जिलाया जाना, उसके बारे में डिटेल लिखी है जी। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। यहां एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुई की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती हो है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। अब यहां पे हम देखेंगे जी, जब लाजर दफनाया गया जी, यीशु मन में बहुत उदास हुए और यीशु मसीह ने यहां पे बोला जी पत्थर को हटाओ। यानी कि यीशु ने वहां पे हमें काम करने के लिए बोला। जब हम प्रभु की अगुवाई में चलेंगे तो प्रभु हमें कुछ करने को बोलता है तो हमें वो करना है। वहां पे अपना आइडिया नहीं लगाना कि हमें नहीं करना है। जब आप वो काम करोगे प्रभु की इच्छा तभी पूरी हो पाएगी जी। तो जब प्रभु ने उसे बोला कि पत्थर हटाओ, तो आपने यहाँ पे नोट किया होगा जी,
तो उसकी बहन मार्था ने क्या कहने लगी, हे प्रभु उसमें तो अभी दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। तो उसकी बहन मार्था शक कर रही है जी प्रभु के ऊपर। वैसे ही हम करते हैं जी, प्रभु हमें कोई बात बोलता है करने के लिए तो हम अपनी एडवाइस देनी शुरू कर देते हैं, प्रभु ये नहीं हो सकता, हम अपने आइडिया लगाने शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु ने क्या किया, उसकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। प्रभु ने उससे एक ही बात बोली, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यानी कि जो हमारा विश्वास है वो ही प्रभु की इच्छा को धरती के ऊपर पूरा कर सकता है। अगर हम विश्वास करेंगे तभी प्रभु की इच्छा धरती के ऊपर पूरी हो पाएगी, अदरवाइज मुश्किल है जी। हमें अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाना है। हमें प्रभु को यह बोलना है कि प्रभु तू हमारे विश्वास के लेवल को बढ़ा। अब यहां पे आगे देखेंगे जी, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। उन्होंने अपना काम किया जी, जो प्रभु ने उनको बोला पत्थर हटाया। अब कुछ लोगों के माइंड में ये है जी सब कुछ प्रभु ही करेगा। ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्रभु ने करना है। प्रभु हमें कुछ काम हमें भी करना पड़ेगा। जो हमारा काम है वो हमें करना पड़ेगा, जो प्रभु का काम है प्रभु करेगा। हमारा काम क्या है, प्रभु की गवाही लेनी। जैसे प्रभु ने बोला पत्थर हटाओ तो उन्होंने पत्थर हटाया। तो जो प्रभु हमें करने के लिए बोल रहा है वो हमें करना है जी, तभी प्रभु की इच्छा धरती के ऊपर हो पाए, पूरी हो पाएगी। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को देखें, जब वो धरती पे उन्होंने काम किया, उन्होंने ये नहीं बोला कि पिता ही सारा काम करेगा। उन्होंने लोगों को प्रभु के बारे में बताया, उन्होंने बीमार लोगों के लिए दुआ की। अच्छा किया, बाइबल आपने पढ़ी है, डिटेल में आप जानते हैं। तो प्रभु ने भी धरती के पे आकर काम किया। वो वहां पे फ्री नहीं बैठे रहे, उन्होंने भी काम किया। तो हमें भी एक्शन करने की जरूरत है। जो वचन यहाँ पे लिखा है उसको पढ़ना है और अपने जीवन में लागू करना है, तभी हमें आशीष मिलेगी, तभी हमें बेनिफिट मिलेगा। यहां पे प्रभु की ओर देखेंगे, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। यीशु मसीह का पिता के प्रति इतना ज्यादा विश्वास था कि वो पहले बोल रहे हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तुमने मेरी सुन ली है। क्या कहा, हम कभी ऐसा बोलते हैं जी? प्रभु ने हमें एक बात बोल दी कि ये होने वाला है, हम कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली है। मुश्किल है जी। लेकिन यीशु मसीह का पिता के प्रति इतना विश्वास था कि वो कहते हैं पिता तेरा धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली है। फिर वहां पे वो प्रभु की बड़ाई कर रहे हैं, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। अब आप यहां पे एक चीज नोट करेंगे जी, प्रभु ने देखो कैसे कहा, हे लाजर निकल आ, और लाजर बाहर आ गया जी। ये यीशु मसीह का विश्वास था जी। उसको विश्वास है। देखो ये कितनी असंभव लगती है ये बात। अब एक बंदे की डेथ होगी, 4 दिन का मुर्दा बंदा है, वो कब्र में है और प्रभु से बोल रहा है निकल आ, और वो निकल आया। उसके बाद लिखा है जी, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। ये था जी यीशु मसीह का विश्वास। उसके बाद बात करेंगे जी यूहन्ना 14:10। यूहन्ना 14:10 में क्या लिखा है, यीशु मसीह को एक विश्वास था, वो मैं आगे आपको बताता हूं। क्या तो विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। प्रभु यीशु मसीह को पता था जी कि परमेश्वर मेरे अंदर है। उन्होंने बोला जी पिता मेरे अंदर है, और जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो अपनी ओर से नहीं कहता, पिता मुझ में रहकर ये काम करता है। प्रभु को अपने बारे में मालूम था जी कि पिता मेरे साथ है, पिता मेरे अंदर रहता है और पिता मेरे द्वारा काम करता है। ये तो यीशु को बात मालूम थी। अब यीशु मसीह ने आगे क्या बोला, हमारे बारे में क्या बोला जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, 14:12 में पढ़ेंगे जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरना इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। प्रभु ने हमें वादा किया है जी, जो काम मैंने किए हैं तुम उनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यह परमेश्वर का वादा है जी। हमें इसके ऊपर विश्वास करने की जरूरत है कि जो जो काम धरती पे अगर प्रभु ने किए हैं हम उनसे ज्यादा काम कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था जी, बाइबल में जो बात लिखी है वो सच है। हमें विश्वास करने की जरूरत है, प्रभु जो तुमने बोला है वो सत्य है, तो हमें ये विश्वास करना है। प्रभु कहता है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। मैं एक दिन सोच रहा था कि हमारा प्रभु कितना महान है। वो ये नहीं कहता तुम मेरे से कम काम करोगे, तुम मेरे से बड़े काम करो।
प्रभु चाहता है, उसे खुशी मिलती है कि हम बड़े बड़े काम करें। इससे महिमा किसी को मिलेगी? यीशु के नाम को महिमा मिलेगी। तो हमें इस बात के ऊपर विश्वास करना है जी, जो वचन कहता है हमने उसके ऊपर विश्वास करना है। उसके बाद 13 में लिखा है जी, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। प्रभु चाहता है कि हम यीशु के नाम से पिता से मांगे। प्रभु यीशु ये कहता है कि जब हम यीशु के नाम से पिता से मांगेंगे तो हम जो मांगेंगे प्रभु हमारे लिए पूरा करेगा। तो हमें यीशु के नाम से पिता से मांगना है। उसके बाद 23 में एक बात लिखी है जी, एक कंडीशन है जी, जैसे हम बड़े बड़े काम कैसे करेंगे। प्रभु ने बोला है, कंडीशन यहां पे ये आ रही है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यह प्रभु का वादा है जी कि हम उसके साथ आएंगे, पिता और यीशु हमारे पास आएंगे और हमारे साथ वास करेंगे। प्रभु ये बोल रहा है जी, कब वास करेंगे? जब हम उसकी आज्ञा मानेंगे। उसने लिखा जी, जो मेरे वचन को मानेगा। जो बातें इसमें लिखी हुई हैं, जब हम इनको मानना शुरू करेंगे तो प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति हमारे पास आएगी। जब उसकी प्रेजेंस और उपस्थिति हमारे पास आएगी तो जो प्रभु का वादा है जी कि तुम भी मेरे से बड़े बड़े काम करोगे, उसके लिए कंडीशन क्या है कि हमें प्रभु के वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना है। सिर्फ इनको पढ़ना ही नहीं है, इनके ऊपर चलना भी है जी। पढ़ने के बाद इन्हें हम अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। मेन तो प्रभु के दो ही वादे हैं जी। प्रभु ने कहा है जी, सबसे पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, उसके बाद हमें जो प्रभु के स्वरूप में लोग रचे हैं उनसे प्रेम करना है। परमेश्वर की ये मेन दो ही आज्ञा हैं। जब हम इन्हें करना शुरू कर देंगे तो प्रभु की प्रेजेंस हमारे पास आनी स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में हमें दिक्कत आएगी, लोगों से प्रेम करना बड़ा मुश्किल काम है जी। लोग हमें चोट भी पहुंचाते हैं, तकलीफ भी देते हैं, लेकिन इसके लिए हमें प्रभु से मदद मांगने की जरूरत है। प्रभु हमारी मदद करेगा, वचन पढ़ेंगे, प्रेयर करेंगे, उसके चरणों में बैठेंगे तो प्रभु हमें ताकत देगा। फिर लोगों से प्रेम करना भी इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आज चाहे हमें टफ लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज भी पॉसिबल हो जाएगी जी। उसके बाद हम एक वचन पढ़ेंगे जी, 15 का 10। ये जो मैं आपको आगे बात बताने जा रहा हूं बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। प्रभु कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे और प्रभु हम में बना रहेगा। अगर हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो प्रभु हम में बना रहेगा जी। प्रभु चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। उसके बाद हम थोड़ी मैं अपनी बात करना चाहूंगा जी, अपने बारे में बताना चाहूंगा कि शुरू में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जब मैंने प्रभु यीशु के बारे में जाना तो मेरी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि मैं दूसरों लोगों को खुश करने के चक्कर में लगा रहता था। मैंने प्रभु की आवाज तो कम सुनता नहीं था। मैं ज्यादातर क्या करता था कि अपने दोस्तों को खुश करने के चक्कर में लगा रहता था। जो वो बोलते थे वैसे करता था। उसके चक्कर में मुझे लाइफ में बड़ा लॉस उठाना पड़ा। मेरे दोस्त ने जो बोला मैंने वो कर लिया, जो बोला। काफी साल मैंने जिंदगी के अपने ऐसे ही गुजार दिए और अपनी जिंदगी का बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा लॉस कर लिया जी। और एक टाइम ऐसा आ गया कि सभी दोस्त छोड़ के भागे। जब मैं लॉस में चलने लग गया तो सारे ही छोड़ के भागे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उसने नहीं मुझे छोड़ा जी। उसने मुझे संभाल के रखा। और आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे प्रॉब्लम्स आई। अगर प्रॉब्लम नहीं आती तो मैं प्रभु के पास इतना नहीं भागता। जैसे प्रॉब्लम आती थी मैं प्रभु के करीब और जाता था। और प्रभु का धन्यवाद कि उसने मुझे बड़े अच्छे लोगों से मिलाया। उसने मुझे कई टीचर दिए जिन्होंने मुझे बाइबल सिखाई, बाइबल के बारे में बातें बताई। आज मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तुमने मुझे इतने अच्छे अच्छे टीचर बताए जिन्होंने मुझे बाइबल की एक बात बताई, जिन्होंने मुझे बाइबल पढ़नी सिखाई। जो 25-25 साल से बाइबल पढ़ रहे हैं, 30 साल से बाइबल पढ़ रहे हैं, उनके पास इतनी शांति है, इतना आनंद है। मुझे याद है जब मैं दुखी होता था तो मेरे एक टीचर है निमी सिस्टर, मैं उनको फोन करता था। जब मैं उन्हें फोन करता था, कई बार वो खाना खा रहे होते थे, मैं उन्हें बोलता था दीदी बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा दुखी हूं मैं। तो वो बोलते थे कोई बात नहीं बेटा, तू बोल, मैं खाना बाद में खा लूंगी। उन्होंने कई बार मेरे लिए खाना छोड़ा है और मैं उनसे बात करता था, मैं अपनी प्रॉब्लम बताता था। वो बाइबल के मुताबिक बोल देते थे कि बाइबल में ये लिखा है तू ऐसे कर ले। वो मुझे एडवाइस देते थे बाइबल के मुताबिक और मेरा मन शांत हो जाता था।
ऐसे कई बार उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं और बहुत सारे टीचर उन्होंने मुझे प्रेयर करनी सिखाई, उन्होंने मुझे वचन पढ़ना सिखाया। आज मुझे वचन समझ में आता है जी, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा यीशु को मिले। आज मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं जी, मेरी अपनी कोई काबिलियत नहीं है। प्रभु ने कहा है जी, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है। मेरा यह विश्वास है कि प्रभु ने मुझे चुना हुआ है जी, और मैं चाहता हूं कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं प्रभु से यही बोलता हूं कि प्रभु तो अपनी इच्छा बता। तो जब मैंने टीचर से सीखना शुरू किया, उनके द्वारा प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दी। उसके दौरान सीखने के बाद भी मैं प्रभु को अपनी एडवाइस देता रहता था। मैं प्रभु से यही मांगता था, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे। मैं देखता था लोगों के पास ये चीज है, मैं बोलता प्रभु मुझे भी ये दे दे। उसके पास ये है, प्रभु मुझे भी ये दे दे। मैंने कभी प्रभु से ये नहीं पूछा कि प्रभु आप क्या चाहते हैं, मैंने उसकी इच्छा नहीं पूछी।